नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर कुछ गुणा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज अपन नया टॉपिक उसी गुणा के बारे में पढ़ेंगे। कि क्या पढ़ेंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। अक्सर कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि 3 अंकों का गुणा। तो आज की हेडिंग रहेगी 3 अंकों का गुणा। बहुत ही आसान तरीके से अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 अंकों का गुणा का पता ही नहीं है कि कैसा किया जाता है। तो आज अपन, क्योंकि हर क्लास के अंदर आप जाओगे तो आपको इन गुणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो गुणा आना बिल्कुल आपको जरूरी है। चलिए आइए अपन गुणा की शुरुआत करते हैं। आज 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कोई भी आ सकता है, संख्या कोई भी आ सकती है आपके सामने, लेकिन करने का जो तरीका है वो हमेशा के लिए सेम ही रहता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। कोई भी ले लो कि 7305 को गुना करना है 125 से। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको गुणा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी 3 अंकों का गुणा की आप शुरुआत करते हो, तो उससे पहले आपको 1 अंक का गुणा कैसे किया जाता है उसी प्रकार ही आपको करना है। तो पहले 5 का, ये 12 भूल जाना, 1 और 2 अंक को भूल जाना है। 5 का पहले इस पूरे पद से गुणा करना है। अब देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 के अंदर जब डबल अंक आ जाता है तो आपको आगे वाला, ये तो इस हासिल के रूप में आगे वाले अंक पे जाएगा, और पीछे वाला अंक हमेशा नीचे लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए 5 का 0 से गुणा करना। मैंने कई बार बता चुका हूं कि 5 को 0 का किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 5 का 0 से गुणा करोगे तो 0, लेकिन इसके ऊपर देखिए हासिल 2 है। इस 2 को इसके अंदर जोड़ोगे तो बराबर में कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। और 5 का 3 से गुणा करोगे तो 5 तिया 15, फिर से डबल अंक, अगले वाले अंक पे क्या जाएगी, 1 हासिल जाएगी। अब उसके बाद में देखो 7 पंजे 35, 35 और 1 हासिल कितना होता है, 36। और 36 के 36 क्यों लिखे, अभी अभी आप बोल दोगे कि सर अभी अभी आप बता रहे थे कि डबल अंक आने पर तो अगले वाले अंक पे हासिल जाती है, लेकिन इसके आगे कोई अंक ही नहीं है। जब कोई आगे अंक नहीं होता है तो आपको डबल का डबल अंक लिखना है। अब देखिए इस 1 अंक का इस पूरी पंक्ति से गुणा होने के बाद में आपको दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह। फिर वापस आपको क्या करना है, ये हासिल पुराने वाली मिटा देनी है। अब देखो 2 का 5 से गुणा करोगे तो 5 दूने 10 होता है, और हासिल अगले वाले अंक के ऊपर 1। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, आपको हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, जब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। 2 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। 0 में आप जितनी संख्या जोड़ोगे वही आएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। उसके बाद में 2 का 3 से गुणा करोगे 2 तिहाई 6, और 2 का 7 से गुणा करोगे तो 7 दूने 14, और 14 के 14 लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई अंक नहीं है। उसके बाद में देखिए तीसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई व दहाई के अंकों के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ये हमेशा के लिए बातें याद रखनी है। 1 का 5, ये पुराने वाली हासिल मिटा दीजिए। 1 का 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। 1 का 0 से गुणा करोगे तो 0। अब की बार 0 क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर कोई हासिल है ही नहीं, जोड़ेंगे क्या, तभी 0 आया। 1 का 3 से गुणा करने पर 3, 1 का 7 से गुणा करने पर 7। ये देखो 3 अंकों का गुणा तो हो गया है, लेकिन अब इस दोनों लाइनों के मध्य तीनों पंक्तियों का क्या करना है, योग करना है। अब देखिए 5 का 5, 2 का 2, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल लगी। ये डबल अंक आते ही आपको हासिल लगाना है अगले वाले अंक पे, अगर अंक हो तो, नहीं तो डबल का डबल अंक लिखा जाएगा। 6 और 6 12, 12 और 1 हासिल कितना होता है, 13, और उस पे ऊपर हासिल लगी 1। 3 3 6, 6 4 10, 10 और 1 कितना होता है, 11, और फिर हासिल लगी 1। फिर 7 और 1 कितना होता है, 8, 8 और 1 कितना होता है, 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा, 3 अंकों का गुणा बहुत आसानी से समझ में आया है। आप और भी प्रयास करते रहना।
जो बच्चा अक्सर हर रोजाना प्रयास करता है वही सीखता है, ये सोच के मत बैठना कि हमें तो आ रहा है, प्रयास करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको हर समय, भले ही आ रहा है, हर समय, हर रोजाना आपको प्रयास करते रहना है बार बार, जिससे आपका और ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।